नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, बलूचिस्तान ने ऑफिशियली अपने आप को पाकिस्तान से इंडिपेंडेंट कर लिया है और यह भी कहा है कि लगभग 85% ऑफ इस टेरिटरी अब पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। और इस बात को ऑलरेडी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा भी कंफर्म किया जा चुका था कि पाकिस्तान का कंट्रोल लगभग बलूचिस्तान से खत्म हो चुका है। बट अभी एक रीसेंट डेवलपमेंट ये हुआ है कि बलूचिस्तान ने आजादी के बाद अपना इंडिपेंडेंस डे 11 अगस्त को बनाने की बात की है। बात आती है 11 अगस्त को ये इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाया जा रहा है? क्या बलूचिस्तान सच में पाकिस्तान से पूरा छूट चुका है? क्या बलूचिस्तान एक सेपरेट देश हो चुका है? और अगर हो चुका है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों इसको मानने को तैयार नहीं है? क्यों अमेरिका इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है? इससे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना है, इट्स द राइट टाइम। यू कैन जॉइन अस, यू कैन यूज द कोड SRC10। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको डायरेक्ट डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएंगे। यानी कि अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है वो आप लोगों को 5% डिस्काउंट पे प्राप्त होगा। लगभग 1028 रुपीज पर मंथ के अंदर आप अनअकैडमी के ऊपर इंडिया के टॉप एजुकेटर से लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ सकते हो। आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट दी जाएगी, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है, इट्स द राइट टाइम, यू कैन जॉइन अस। इसके अलावा बच्चों को एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है एनसीईआरटी को लेके। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो और आप नहीं चाहते कि इतनी सारी एनसीईआरटी पढ़ो, तो आप लोगों के लिए समरी बुक भी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, ये जो रीजन है ना, ये है मेन बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलता है। अब बेसिकली ये बलूचिस्तान जो है, ये शुरुआत के अंदर जब 1947 की बात करें तो एक सेपरेट प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, जहां पर राज था खलात का। और खलात का राज होने के बाद में यहां पर क्या हुआ, दिसंबर 1947 के अंदर पाकिस्तान, जो कि एक नया देश बन रहा था, वो कह रहा था बलूचिस्तान से कि तुम हमारे अंदर मिल जाओ। पर वहां के जो खलात राजा थे उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम इसके अंदर नहीं जुड़ेंगे। खलात का बेसिकली मतलब होता है वही जो बेसिकली उस समय पे वो जो टेरिटरी हुआ करती थी वो इनके कंट्रोल में थी। अब इनके द्वारा पाकिस्तान के प्रपोजल को जब रिजेक्ट किया गया तो पाकिस्तान और बलूचिस्तान इन दोनों के बीच में टसल शुरू हो गई। फाइनली 27 मार्च 1948 के अंदर पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर घुस गया और फिर उसके बाद में यहां पर जो खान ऑफ खलात थे उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा लिया था इन्होंने 27 मार्च 1948 के दिन ही। जिसके बाद से आप देख सकते हो बलूचिस्तान के ऊपर फोर्स्ड कंट्रोल पाकिस्तान का देखने को मिल रहा है उसके बाद से ही। इसीलिए पाकिस्तान बलूचिस्तान को अपना भाग कहता है और ये एक अलग राज्य के रूप में पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलता है। बट अब चीजें बदलती हुई दिखाई दे रही है। बेसिकली बलूचिस्तान ने इसके बाद से एक लंबी आजादी की लड़ाई लड़ी। कई सारे रेबल्स ने अपनी जान दी। कई सारे लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को, फोर्सेस को मारा और बलूचिस्तान के ऊपर से आज के समय पे पाकिस्तान का कंट्रोल लगभग खत्म हो चुका है। जो डाटा बताता है वो ये है। और इवन बलूचिस्तान के द्वारा भी एक पूरा डॉक्यूमेंट, एक डिक्लेरेशन निकाला गया था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने लगभग 85% ऑफ इट्स टेरिटरी वापस अपने कब्जे में ले ली है। बट आप कहोगे कि ये जो शब्द है, ये जो बातें हैं कि 85% टेरिटरी उनके कब्जे में है, ये तो ये खुद ही कह रहे हैं, तो कैसे मान लें? तो बेसिकली देयर इज अनदर पर्सन जिनकी बात मानी जा सकती है। यह है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहीद खाकान अब्बासी। इनके द्वारा रिसेंटली कहा गया कि बलूचिस्तान के अंदर हालत यह है कि वहां के जो रेबल ग्रुप्स हैं उन्होंने लगभग बलूचिस्तान को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। वहां पर कोई भी सेना जाती है तो वो 100 बार पहले तो सोचती है। कोई भी मंत्री जाता है तो पहला तो वो रात को रुकता नहीं, और अगर रुकता तो बिना फोर्सेस के वो बाहर जाता नहीं। जो फोर्सेस हैं वो भी रात के समय से तक आते आते खुद छिप जाती है। और जो पूरा कंट्रोल है बलूचिस्तान के ऊपर वो वहां के रेबल्स का होता है। इन्होंने ये तक कहा कि रेबल्स के पास में बलूचिस्तान के अंदर आज इतनी पावर है कि वो किसी भी इलाके पे जब चाहे तब कंट्रोल कर सकती है। किसी भी अर्बन सेंटर पे, किसी भी ब्रिज पे, किसी भी पुल पे, किसी भी जगह पे। और ये चीज क्लियरली बलूचिस्तान के अंदर देखने को मिलती है। ये इनके द्वारा कहा गया जो क्लियरली बताता है कि बलूचिस्तान जो है वो लगभग आजाद हो चुका है। पाकिस्तान का कंट्रोल यहां से खत्म हो चुका है। और जब पाकिस्तान का कंट्रोल खत्म हुआ तो बलूचिस्तान ने अपने नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए पहले तो अपनी नेशनल आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया, जहां पर इन्होंने एक अपनी नई नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया, साथ में नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया, यूनिफिकेशन और पॉलिटिकल एम्बिशन
जो ग्रुप्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनको यहां पर एक साथ लाने के लिए ये चीज की गई। उसके साथ में इन्होंने 11 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे बनाने की बात की। अब बात आती 11 अगस्त ही क्यों? जैसे इंडिया 26 जनवरी को ही अपना रिपब्लिक डे क्यों बनाता है? क्योंकि जबकि नवंबर के अंदर हमारा ऑलरेडी संविधान बनके तैयार हो चुका था। देयर वाज सम हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। ठीक उसी तरीके से 11 अगस्त वो तारीख नहीं है जब बलूचिस्तान आजाद हुआ था, बट उसके बावजूद भी अपनी इंडिपेंडेंस डे 11 अगस्त को बनाते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली क्या हुआ था 1947 के अंदर, जब ब्रिटिश एम्पायर अपने आप को इंडिया से निकाल रहा था, इंडिया पाकिस्तान अलग अलग होने की बात हो रही थी, तो उस समय पर बलूचिस्तान के अंदर जो खलात राजा थे उनके द्वारा क्लियरली कहा गया था कि हम एक सेपरेट देश के रूप में रहना चाहते हैं, हम नहीं चाहते न पाकिस्तान जाना न इंडिया के अंदर जाना। जिसको लेके 11 अगस्त 1947 के लिए के दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट और जो खान ऑफ खलात थे, इन दोनों के बीच में एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट होता है, और इस एग्रीमेंट के दिन तक माना जाता है कि बलूचिस्तान आजाद था। इसके बाद से बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में आया, ऐसा बलूचिस्तान का मानना है। और इसी वजह से बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि 11 अगस्त तक हम आजाद थे, और इसी तारीख को ये बहुत हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंस के रूप में बनाते हैं। इसीलिए ये 11 अगस्त को यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे अपना सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। और इसकी वजह से एक बड़ा डेवलपमेंट पता क्या हो रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान से आजाद हो रहा है, तो एक बड़ा रीजन जो भारी रिसोर्सेज रखता है वो पाकिस्तान के हाथ से जा रहा है। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक बैकड्रॉप है। आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो, अगर आप यहां पर पाकिस्तान के केस में देखोगे तो लगभग 150 से ज्यादा गैस फील्ड आपको बलूचिस्तान में देखने को मिलेगी। बलूचिस्तान वो रीजन है जहां पर 1200 से ज्यादा कोल माइंस है, यही वो रीजन है जहां पर ढेर सारे मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। जब ये रीजन पाकिस्तान के हाथ से जा रहा है, तो जो ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर जूझ रहा पाकिस्तान है, उसकी हालत और ज्यादा खराब होते हुए दिखाई देगी। इवन आप देख सकते हो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो ग्वादर पोर्ट है, वो भी बलूचिस्तान से जाता है। तो ये एक बुरा असर पाकिस्तान के ऊपर देने वाला, यानी कि पाकिस्तान के हाथ से एक टेरिटरी जारी, पाकिस्तान के हाथ से एक पूरा देश जा रहा है, एक बड़ा खजाना जा रहा है। पर अब आप कहोगे बट ग्लोबल लेवल पे इसको रिकॉग्निशन क्यों नहीं दिया जा रहा? देखो, आप मानो चाहे ना मानो, रियलिटी यह है कि अमेरिका कभी भी डिसयूनाइटेड पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आप मानो चाहे ना मानो, बट पाकिस्तान की यूनिटी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका की सीधा सिद्धांत है, खास रूप से उनकी CIA का, कि वो जिससे भी हाथ मिलाते हैं उसको कैसे मारना है, ये बात उनके दिमाग में डाल लेते हैं। वही चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। बेसिकली इंडिया एक ह्यूमंगस कंट्री है, जो कि आने वाले समय में हो सकता है अमेरिका को रिप्लेस कर दे। ऐसी कंडीशन में इंडिया को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान अमेरिका के लिए भी जरूरी है, चाइना के लिए भी जरूरी है। इसलिए पाकिस्तान को यहां पर एक यूनाइटेड कंट्री के रूप में चाहते हैं। साथ में आप अगर देखोगे तो बेसिकली ये अफगानिस्तान है, ये पूरा सेंट्रल एशिया, और इधर आप देखोगे तो ये ईरान है। इनको भी काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की जरूरत अमेरिका को पड़ती रहेगी। ये बात बहुत अच्छे से जानता है अमेरिका, इसलिए अमेरिका पाकिस्तान को यहां पर सपोर्ट कर रहा है, वो बलूचिस्तान को एक सेपरेट देश नहीं मान रहा। इवन इसको अगर मैं एक लेवल और ऊपर लेके जाऊं तो आई डोंट थिंक कि आपको इस बात पे शॉक होना चाहिए, पर अगर कल को ऐसा होता कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत बढ़ जाता और ये युद्ध के अंदर तब्दील हो जाता, तो मेरे को बिल्कुल शॉक नहीं होता अमेरिका के इतिहास को देखते हुए कि अमेरिका चुपचाप पाकिस्तान का साइड लेने शुरू कर देता। वही चीज उस समय पे देखने को मिलती, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका दोनों एक दूसरे की फॉरेन पॉलिसी के प्रति काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी, जिसको लेके अमेरिका क्योंकि सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए ग्लोबल लेवल पे लगभग सब लोग चुप हैं। बट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस बात को सपोर्ट करती है कि हमें बलूचिस्तान को एक अलग देश मानना चाहिए, जिसके लिए मेरे को लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि बलूचिस्तान एक अलग देश है। इसको रिकॉग्निशन देने की शुरुआत अब इंडिया के द्वारा की जानी चाहिए। ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स एंड अकेडमी के ऊपर पढ़ना है, इट्स द राइट टाइम, यू कैन जॉइन अस, यू कैन यूज द कोड SRC10। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।